गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8 to 15 देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे और हमारा सिंप्लीफिकेशन किस पे बेस्ड है, वी बॉड मास पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस वी विल गो फॉर विनकुलम। ओके, इज देयर? नहीं। देन ब्रैकेट यहाँ पे, और ब्रैकेट क्या है, फ्रैक्शन में है ना। तो इसे हम रफली क्या कर सकते हैं, इसे साइड में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ब्रैकेट है, और ये कैसा ब्रैकेट है, ये हमारा कर्व ब्रैकेट है ना। तो इसे हम यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन का सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन है। तो चलिए इन दोनों का, इसे हम लोगों ने साइड में लेके सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, मतलब साइड में लेके सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। तो नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 ले लिया। 9 से 3 कितनी बार में डिविजिबल है, 3 टाइम में 3 × 2 6 प्लस ये इससे 1 टाइम में 1 × 4 4 यानी 10/9। तो इतने की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 10/9 ऑफ 3/5। ओके, डिवाइडेड बाय, इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 × 1 3 + 2 5/3 × 4 × 1 4 + 1 5/4 -1/3। डन। चलो ये बताओ, ऑफ का मतलब इंटू होता है तो, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है तो ये इसे 3 टाइम में डिवाइड कर लेंगे, है ना। और ये इससे आपका 2 टाइम में। डन। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा 2/3। नाउ वन मोर थिंग, इतना सॉल्व करने पे देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे 10/9 आया। ठीक है, ऑफ, फिर जैसे था वैसे लिख दिया। डन। फिर ये इससे आपका 3 टाइम में डिवाइड हुआ, और ये इससे आपका 2 बार में 2/3। ओके, अब जब ये, तो इतना सॉल्व करने पे क्या है, 2/3। अब देखो ये डिवाइड है, हाँ, तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में। और ये क्या हो जाता है, डिवाइड में ये फिर साइन चेंज हो जाता है इनटू में, और ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। यानी 5/3 का उल्टा 3/5 × 5/4 -1/3। ओके, नाउ टेल मी, क्या ये इससे डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल, और ये इससे डिवाइड हो गया ना, क्योंकि इनटू में है ना। ये इससे 5 कट गया, ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे 2 टाइम में डिविजिबल है। यानी इतना सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, -1/3। यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1, तो 1 × 1 × 1 तो 1, 2 × 1 × 1 × 2 तो 2 -1/3। नाउ टेल मी वन थिंग, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 6 में से 2 कितनी बार में डिविजिबल है, 3 टाइम में। 3 × 1 3 माइनस ये इसे कितनी बार में डिविजिबल है, 2 टाइम्स में। 2 × 1 2। नाउ टेल मी, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, 1/6 इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढेंगे। क्या यहाँ पे ब्रैकेट है, नहीं है। सबसे सॉरी, विनकुलम ढूंढेंगे, नहीं है। ब्रैकेट फिर ढूंढेंगे, ब्रैकेट भी नहीं है। फिर क्या नहीं है, ऑफ तो है ना यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले इसे, पहले मिक्स्ड में भी है ना, तो इसे पहले इसी को लिख लेते पहले प्रॉपर्ली। ठीक है ना, 7 × 3 21 21 + 1 22/3 इन डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, 5 × 2 10 10 + 1 11 11/5 प्लस 8 1 8 + 3 11/8 डिवाइडेड बाय 2 × 2 2 × 4 8 8 + 3 11/4 माइनस 2 × 1 2 + 1 3/2। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर कोई किसी से ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। ओके, तो क्या ये डिविजिबल है, कोई सा भी कोई डिजिट नहीं है, तो बस सामने सामने से मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो 22/3, और इतना सॉल्व करने पे, क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता, ये इससे डिवाइड नहीं होता, तो 5 × 2 × 11 डिवाइडेड बाय 2 × 11 22/15 प्लस 11/8 डिवाइडेड बाय 11/4 -3/2। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ऑफ के बाद क्या देखेंगे हम लोग, डिवाइड, है ना। ऑफ के बाद क्या देखेंगे, डिवाइड। तो यहाँ देखो डिवाइड है क्या, हाँ, डिवाइड यहाँ पे भी है और डिवाइड यहाँ पे भी है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा इनटू में। और ये रेसिप्रोकल मीन्स 15/25, 22/15 था, तो ये 15/22 प्लस यहाँ पे भी डिवीज़न है, तो 11/8, और ये इनटू में चेंज हो गया, और ये 4/11 -3/2। ठीक है, ये इससे आपका डिविजिबल, देखिए इतना है ना, ये आपका इससे 2 टाइम्स में डिविजिबल, यहाँ 1 1 यहाँ 1। ठीक, अच्छा
ये इससे आपका डिविजिबल है 1 टाइम में, ओके। ये इससे आपका 5 टाइम में डिविजिबल है। नाउ टेल मी 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू 1 1 बाय 1 2 इंटू 1 2 माइनस 3 बाई 2। अच्छा, अब इतना आ जाए तो आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन का, है ना, आपको प्रीवियस चैप्टर में बताए थे ना। तो 1 2 का एलसीएम क्या होगा 2। 2 से 1 कितनी बार में डिविजिबल है 2 टाइम में, 2 इंटू 5 10 प्लस ये इससे आपका एक बारी में डिविजिबल है, 2 से 2 कितनी बार में डिविजिबल 1 इंटू 1 1 माइनस ये इससे एक बार में डिविजिबल, इससे इंटू करेंगे तो 3 ही होगा। 10 प्लस 1 3 11 माइनस 3 8 by 2, what will be the answer 4, okay। what is the answer of this number 9, ये क्या हो जाएगा 4 is the answer, okay। चलिए अब देखिए 10 नंबर। देखिए पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में भी है ना सारे फ्रैक्शन, तो हम इसे पहले कन्वर्ट कर ले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लेते, ओके। 5 इंटू 7 35 35 प्लस 1 36 बाई 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 इंटू 10 10 30 प्लस 3 33 बाई 10, ओके, डिवाइडेड बाई this 5 into 2 10 plus 4 14 by 5 minus 7 by 10, okay। now curly bracket closed, okay। first of all we will solve this one। सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट है और एक कर्व ब्रैकेट है, तो कर्व ब्रैकेट इतना है ना, तो इसे हम कहीं पे बगल में सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे इसे उठाकर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि उस जगह पे गंदगी ना हो, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा वर्किंग ना हो, ओके। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ओके। तो 10 से 5 कितनी बार में डिविजिबल 2 टाइम्स में, 2 इंटू 14 28 माइनस ये इसे कितनी बार में डिविजिबल 1 इंटू 7 7, तो हियर वी विल गेट 21 बाई 10, ओके। तो इतना सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 21 बाई 10, ओके। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 36 बाई 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 33 बाई 10 डिवाइडेड बाई 21 बाई 10, ओके, डन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो 36 बाई, अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, ये बताओ जब ये डिवाइड होता है तो ये रेसिप्रोकल होता है ना फ्रैक्शन के केस में, तो 33 बाई 10 इंटू 10 बाई 21, ओके, रेसिप्रोकल, ये साइन चेंज हो गया इनटू में और ये क्या हो गया रेसिप्रोकल 21 बाई 10, तो 10 बाई 21 10 10 डिविजिबल, 3 के टेबल से ये 11 टाइम में डिविजिबल और ये 7 टाइम में डिविजिबल, ओके। तो अब ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 11 इंटू 1 11 7 इंटू 1 7, देखो 36 बाई 7 माइनस 11 बाई 7, ओके। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 7, लाइक फ्रैक्शन है, और 36 माइनस 11 क्या होगा 25 बाई 7, और इसे जब हम चेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 4 बाई 7, ओके। तो ये हो गया 10 का आंसर, है ना। चलो अब 11 देखते हैं। देखिए 11 नंबर में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मिक्स्ड में है ना सारे फ्रैक्शन, तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं पहले। 9 इंटू 4 36 प्लस 3 39 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13 बाई 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13 बाई 3 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 बाई 4, ओके, कर्ली ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट, ओके। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ना तीनों तरह का ब्रैकेट दिया हुआ है, वेनकुलम तो है नहीं लेकिन ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ पे कर्व भी है, कर्ली भी और बिग भी है। तो सबसे पहले हम कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसे हम कहीं रफ में साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो साइड में हम सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं कहीं पे भी। देखो इस कर्व ब्रैकेट को 3/2 प्लस 7/4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 से 2 कितनी बार में डिविजिबल है 2 बारी में, है ना। 4 से 2 कितनी बार में डिविजिबल है 2 बारी में, और 2 इंटू 3 6 प्लस ये इससे 1 टाइम है 1 इंटू 7 7, यानी 13/4। तो इसके जगह पे बताओ 13/4 लिख सकते हैं ना, चलिए लिख देते हैं, और बाकी जो जैसे वैसे कॉपी कर देंगे। 39/4 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 13/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13/3 माइनस, इतना सॉल्व करने पे हमें क्या मिला था, हमें मिला था 13/4, है ना। कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड दिस
क्योंकि ये इतना सॉल्व करने पे ये आया तो माइनस ये वाला था। अब हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो कर्ली ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। आप रफली कहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 13/3 माइनस 13/3, ओके। व्हाट विल द एलसीएम ऑफ दीज टू? 12। 12 से 3 कितनी बार में डिविजिबल है? 4। 4 इंटू 13 करेंगे तो हमें 52 मिलेगा। 52 ना, ये इससे 3 टाइम में डिविजिबल, ये से कितनी बार में? 3। 3 इंटू 13 करेंगे तो 39 मिलेगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13/12 मिलेगा, ओके। 13/12 मिला। इसमें से ये माइनस हुआ, क्या होगा? 13/12। तो इतने के जगह पे हम 13/12 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, लिख दे 39/4, और जो जिसका भी हमें काम नहीं है बस वो कॉपीड होता जाएगा। 13/6 प्लस इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 13/12, ओके। बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। इतने के जगह क्या लिखेंगे? 13/12। चलिए अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो चलिए 39/4। चलो अब ये छोटा वर्किंग है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12, ओके। 12 से 6 कितनी बार में डिविजिबल है? 2 बार में। 2 इंटू 13 26 प्लस ये इससे 1 टाइम में इंटू करेंगे 13। चलिए तो यहाँ पे हमें मिलेगा 39/4 डिवाइडेड बाय, इसे ऐड करेंगे 39/12। नाउ टेल मी वन थिंग, ये डिवाइड है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होगा। तो हम 39/4 इंटू 12/39, ये इससे डिविजिबल, ये इससे 3 टाइम में डिविजिबल, तो आंसर विल बी 3। व्हाट इज द आंसर ऑफ 11 नंबर? इट्स 3, ओके। सी 12 नंबर सबसे पहले मिक्सड है, तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 इंटू 10 40 प्लस 1 41/10 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5/6 माइनस, बाकी ये सॉल्व है ना। तो चलो इससे इस मेथड में ये मतलब देखो यहाँ पे तो ठीक है, इसका वर्किंग तो यहाँ पे तो मिक्स चेंज करके लिख दिया, ठीक है। इतना को क्या हम कर्ली ब्रैकेट ये है ना, क्या हम इसे बाहर में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। जैसे ये जो है ना, इसका सबसे पहले ब्रैकेट तो विनकुलम है नहीं, और इसे हम कन्वर्ट करके लिखते चले गए, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़्यादा था नहीं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने वाला, तो ये बस है, इसे हम कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। और कहने का सेंस है मेरा, विनकुलम था नहीं, ठीक है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में बस इतना ही है। सबसे पहले कर्व ब्रैकेट, देन कर्ली, देन बिग। तो कर्व ब्रैकेट में कुछ चेंज करना था नहीं मिक्स्ड में, तो इसे हम बगल में यहाँ पे लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 3/10 माइनस 4/15। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज 3? इट विल बी 30। 30 से 5 कितनी बार में डिविजिबल है? 6। 6 इंटू 2 12 प्लस ये इसे 3 बार में 3 इंटू 3 9 माइनस ये इसे 2 बार में 2 इंटू ये 8। तो 12 प्लस 9 11 माइनस 8/30, तो ये क्या हो जाएगा? 13/30। क्या होगा? 13/30, है ना। तो इसके जगह पे हम 13/30 लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे 13/30। चलिए, और कर्व ब्रैकेट खत्म हुआ, कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। और देखो हम चेंज भी करते चले गए, है ना। 41/10 माइनस, अब हमारी बारी आई कि हमें क्या चेंज करना है, इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना, ओके। तो लेट्स सॉल्व दिस कर्ली ब्रैकेट। 13/30, सॉरी, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 6, ओके। तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू? 6 एंड 30। देखो इस कर्ली ब्रैकेट को बाहर कहीं लेके सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू? 30। 30 से 6 कितनी बार में डिविजिबल? 5। 5 इंटू 5 25 माइनस 13, इट विल बी 12/30, and after dividing this we'll get 2/5, ओके। 6 के टेबल से ये 2 बार में डिविजिबल और ये 5 टाइम है ना, तो हम लिख सकते हैं इतने के जगह पे हम लिख सकते हैं 2/5। चलो भाई, कर्ली ब्रैकेट वाला भी सॉल्व होके 2/5 आया। अब इसे सॉल्व करेंगे, है ना। 41/10 माइनस, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। 10 से 2 कितनी बार में डिविजिबल? 5 टाइम में। 5 इंटू 5 25 माइनस ये इससे कितनी बार में डिविजिबल? 2 टाइम्स में, है ना। 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, ओके। नाउ टेल मी
41/10 माइनस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 21/10, है ना। 5 में से 4 गया, 21/10। ओके, नाउ टेल मी इन दोनों का एलसीएम क्या, एलसीएम लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम क्या निकालना, कॉमन लिया 10, और 41 में से 21 गया तो ये आएगा आपका 20/10, और ये इससे कितनी बार में डिविजिबल है, 2 टाइम्स में। देन व्हाट इज द आंसर, इट विल बी 2। ओके, 12 का आंसर क्या होगा, 2। चलिए, आई होप आपको ये मतलब 13 तक, आप 12 तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप कोशिश करोगे 13, 14, 15 भी बनाने की, बट वी विल सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।